अस्सलाम गाइस। तो आज हम बहुत ही बेसिक टॉपिक के साथ जो हैं वो हैं हमारे पास जो बेसिक टॉपिक है हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। बेसिक है बट इम्पॉर्टेंट है। माइटोस का मतलब होता है हमारे पास थ्रेड एंड कॉन्ड्रिया मतलब हमारे पास ग्रेन्यूल्स। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो इसमें मेनली हमारे पास स्ट्रक्चर का हम इतना इसमें बात नहीं करेंगे क्योंकि वो इधर नहीं आता, वो ज़्यादा एनाटमी या फिजियो में आ रहा है। बायोकेम अगर हम बात करेंगे तो इसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। बायोकेमिकल फंक्शंस क्या है, अगर हम इसके जनरल फंक्शन देखें तो हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट करेगा, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट है, स्टेरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, सेलुलर रिस्पायरेशन करेगा, एनर्जी मेटाबॉलिज्म करेगा, पावर हाउस ऑफ द सेल है, यही तो में आता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या होंगे, जनरल फंक्शंस। यानी अगर आपको आ जाता है कि राइट डाउन द जनरल फंक्शन, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, तो आप इसमें से लिख सकते हैं। ठीक है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑन रीडिंग दिस और राइटिंग दिस। बट अगर हमारे पास स्पेसिफिकली वो बायोकेमिकल फंक्शंस पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, या आ जाता है फंक्शन ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, तो हमारे पास क्या होंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हम कहते हैं हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो आप बना भी सकते हैं। ये हमारे पास की आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास स्मॉल जो हैं वो हमारे पास प्रोटीन्स हैं जिसको हम पोइंट्स कह रहे हैं, जो कि हमारे पास अलाउ कर रहे होते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को लेट गो। हमारे पास अच्छी खासी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन हमारे पास फोल्डेड होती है। ठीक है, टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया, इसको हम क्रिस्टा कह रहे होते हैं। ये हमारे पास जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल, बल्कि अच्छी खासी सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, काफ़ी चीज़ों को हमारे पास अंदर नहीं जाने देती। इसके अलावा ये इन दोनों के दरमियान में हमारे पास जो ये एरिया होता है इसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कह रहे होते हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास जो ये पूरा लिक्विड जेल लाइक फिल होगा इसको हम मैट्रिक्स कहेंगे। इसके अंदर हमारे पास मैटरनल डीएनए होगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मैटरनल इसका ओरिजिन होता है। आरएनए होगा, हमारे पास राइबोसोम्स होगा, अपने प्रोटीन 10% ऑफ द प्रोटीन्स ही हमारे पास अपने खुद बना लेता है। अब हम बायोकेमिकल फंक्शन की तरफ आ जाएं तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के हम कहते हैं हमारे पास क्या फंक्शन है। सबसे पहला हमारे पास होता है इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ यूरिक एसिड, डिग्रेडेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन, अमाइनो एसिड। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन की अगर हम बात देखें तो हम कहते हैं कन्वर्जन कर रहा है हमारे पास पायरोवेट की एसिटाइल कोए के अंदर। अगर हम देखें तो हमारे पास जब ग्लाइकोलिसिस होती है किसी भी हमारे पास ग्लूकोज की, तो वह पायरोवेट बनाएगा। अब पायरोवेट हमारे पास क्रब साइकिल में एसिटाइल कोए की फॉर्म में ही जा सकता है, तो एसिटाइल कोए को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर ये कन्वर्ट कर देता है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसके इनिशियल स्टेप्स जो हैं वो हो रहे होते हैं। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो मेजर इसका हमारे पास जो है वो फंक्शन होगा। अगर हमारे पास आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज द फर्स्ट चॉइस। अगर हम मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास कैल्शियम आयन को स्टोर करता है, क्रब साइकिल हो रहा होता है, इसके अंदर बीटा ऑक्सीडेशन होती है हमारे पास, डिटॉक्सीफाई करेगा NH3 को बाय द यूरिया साइकिल, टर्मिनेशन होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन की। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन शुरू हुई इनर मेम्ब्रेन के अंदर, टर्मिनेट होगी हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ हीम एंड यूरिया होगा। अब हमारे पास आ जाता है कोई अगर BCQ के ATP सिंथेसिस कहाँ हो रही है, मेनली ATP सिंथेसिस या मोस्ट ऑफ द एनर्जी सिंथेसाइज इन आउटर इंटर इनर मैट्रिक्स। कहाँ, तो आउटर तो बिल्कुल ही निकला हुआ है, इंटर भी निकला हुआ है, इनर या अब मैट्रिक्स में हमारे पास कंफ्यूजन है। तो हम हमेशा क्या याद रखें, हमेशा हमारे पास मैट्रिक्स जो है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रब साइकिल हो रहा है, बीटा ऑक्सीडेशन हो रही है। ये हमारे 121 से लेकर लाइक 129 से 131 ATP जो है वो हमारे पास इससे जनरेट होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो एंड प्रोडक्ट सारी वो तो यहीं पे हो रही है ना, तो उसकी भी सारी एनर्जी हमारे पास यहीं पे आएगी। क्रब साइकिल में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो भी यहीं पे। तो हम कहते हैं कि मेन जो प्रोडक्शन साइड है एनर्जी की वो हमारे पास जो है वो क्या है, मैट्रिक्स है। सो दैट्स ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। इसके हमारे पास हमने बायोकेमिकल फंक्शंस देखे कि हमारे पास क्या होते हैं, हल्का फुल्का हमने इसका स्ट्रक्चर देखा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो।